भगवान शंकर गुफा के भीतर माता पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं। बंधुओं माताओं, देवताओं ने जाके पूछा, बोले शंकर जी कहाँ हैं? गढ़ों ने कहा बाबा गुफा के भीतर हैं और मां भी साथ में है, अभी आए नहीं हैं। देवता लोग द्वार पर जा करके गुफा के खड़े होकर के आवाज देना शुरू कर दिए भगवान शंकर को, किम करोसि महादेव, किम करोसि महादेव। हे महादेव क्या कर रहे हैं? मेरी रक्षा करिए, हम सबके प्राण बचाइए, संकट में हैं। अब जैसे ही देवताओं की आवाज भगवान शंकर ने सुनी तो माता के साथ में विहार कर रहे थे, पर देवताओं की पुकार सुनी तो भगवान शंकर विहार बीच में छोड़ करके बाहर भागे। और जब भगवान शंकर बाहर आए, उसी बीच में भगवान शंकर का जो तेज है वो स्खलित होता है। भगवान शंकर का जो तेज है वो स्खलित होता है। भगवान शंकर ने देवताओं को जाके देखा, देवता कांपने लग गए, बोले गलती तो हो गई, अब हम क्या करेंगे? भगवान शंकर क्रोध नहीं किए, बोले करना कुछ नहीं है, पर ये जो इस तेज को कोई धारण नहीं करेगा तो ये पृथ्वी फट जाएगी। अब जैसे इतना कहा सो अग्निदेव वहीं साथ में थे। अग्निदेव कबूतर बन गए और कबूतर बन करके वो शंकर जी का जो तेज था उसको पान कर गए। शंकर जी के तेज को पान कर गए। उसी बीच में माता पार्वती भी पीछे से आती हैं। मां ने देखा कि अग्निदेव भगवान के तेज का पान कर रहे हैं। मां ने श्राप दे दिया, बोले अग्नि हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। अग्नि को मां ने श्राप दे दिया सर्वभक्षी होने का। अब अग्नि को श्राप देने के बाद देवताओं को देखा। देवताओं को देख करके मां क्रोध में और भर गई। मां कहती तुम सब जितने हो ना, मुझे मातृ सुख से वंचित किया है, मुझे मातृ सुख से वंचित किया है, इसलिए मैं तुम सबको श्राप देती हूं। तुम्हारी जितनी पत्नियां हैं सब बंध्या हो जाएंगी। इसलिए देवता जितने हैं उतने ही हैं, आगे नहीं बढ़े, उतने ही हैं। श्राप है मां का। अब वो कबूतर बनके अग्नि भगवान जो भगवान शंकर का तेज पान किए थे ना, उस तेज से अग्नि भगवान छटपटाने लग गए, जलने लग गए। तुरंत शंकर जी की शरण में जाकर बोले महादेव कृपा करिए, अब इस तेज से मेरे शरीर में जलन पड़ रही है। तो अग्नि भगवान की इस बात, अग्निदेव की बात सुन करके शंकर भगवान कहते हैं आप ये तेज किसी सुलक्षणा नारी के गर्भ में स्थापित कर दें तो आप बच जाएंगे। अब ऐसा जब भगवान शंकर ने मार्ग दिखाया उनको, तो अग्निदेव देखे कि सप्त ऋषियों की जो 7 पत्नियां हैं वो गंगा स्नान कर रही थी। माघ का महीना था, जो महीना चल रहा है भैया यही महीना था माघ का। ठंडी तो होती ही है। अब ठंडी के मौसम में वो स्त्रियां स्नान कर रही थी। अग्निदेव ने देखा ये अच्छा मौका है। अग्निदेव जा करके जल के भीतर वहीं प्रकट हुए तो आग जलने लगी। जब आग को जलते हुए देखा तो सप्तऋषि की पत्नियों ने सोचा चलो ठंड बहुत है, आग जल रही है सो हाथ सेक लें। तो 6 स्त्रियां गईं और जब झाकी छो जा करके हाथ सेक रही होती हैं, उसी बीच अवसर पाकर के अग्निदेव उन स्त्रियों के जो रोमकूप है ना, रोम छिद्र, शरीर में रोए जो है ना, उन रोम छिद्रों के माध्यम से शंकर भगवान के उस तेज को सप्तऋषियों की पत्नियों के गर्भ तक पहुंचा दिया। अब जब सप्तऋषियों के पत्नियों के गर्भ में शंकर जी का तेज पहुंचा, वो शंकर जी का तेज है भाई।
वो स्त्रियां भी छटपटाने लग गईं, शरीर में आग लगने लग गई। अब वो सब की सब घबराई तो हिमालय पर्वत पर गईं, और हिमालय पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर के उस तेज को हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय भी उस भार को ना सहन कर पाए, तो हिमालय ने भगवान शंकर के तेज को गंगा जी में बहा दिया। और गंगा जी ने क्या किया, सरकंडे के वन में जाकर के उनको छोड़ा। जो शंकर जी का तेज पुंज था, मां गंगा ने सरकंडों के वन में जाकर के तेज को छोड़ दिया। और जब सरकंडों के वन में वो तेज पहुंचा, तब भगवान शंकर के उस दिव्य तेज से एक बहुत ही दिव्य तेजस्वी बालक उत्पन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बड़ा ही दिव्य तेजस्वी बालक, क्या तेज था। और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो देखा एक महात्मा जी जा रहे हैं। महात्मा जी कौन है? श्री विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी को देखा सो बोले बाबा जी इधर आइए ना। बाबा जी आए, बोले बताओ बेटा क्या करना है। वो बालक कहता है आप हमारा जात कर्म संस्कार करिए। जो सरकंडे में वहां शंकर जी के तेज से बालक उत्पन्न हुआ है, वो कह रहा है हमारा जात कर्म करिए। हल्का इको थोड़ा सा, विश्वामित्र बढ़ाना है। विश्वामित्र ने जैसे ही सुना सो विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, हम ब्राह्मण नहीं हैं। विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय थे। बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं तो हम आपका जात कर्म नहीं कर सकते हैं, हम अधिकारी नहीं हैं। तो जो बालक था ना, सबसे पहले जिन पुरोहित जी को बुलाया था उन्हीं को आशीर्वाद दिया। बोले हम आज से आपको आशीर्वाद देते हैं, आप ब्रह्म ऋषि हो जाइए। बालक के आशीर्वाद से विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हुए और फिर जात कर्म संस्कार किया। और जात कर्म संस्कार के बाद में वो बालक वहीं पर है। और तभी वहां पर कृत्तिकाएं आती हैं, और कृत्तिकाएं आई तो उस बालक को उठा करके लेकर के चली गईं। अब 6 कृत्तिकाएं थीं, जो आई थीं वो 6 थी। जब 6 की 6 कृत्तिकाएं गईं, क्रोच नाम के पर्वत पर लेकर के पहुंची, तो वहां पर जाकर के छाओ आपस में लड़ने लग गईं। कोई कहती हम अपना दूध पिलाएंगी, दूसरी कहती हम अपना दूध पिलाएंगी, तीसरी कहती हम पिलाएंगी, आपस में लड़ने लग गईं भैया। तब उस बालक ने अपने 6 मुख को प्रकट किया और एक ही साथ में 6 कृत्तिकाओं के जो स्तन से दूध पिया। और दूध पीने के बाद कृत्तिकाओं का जो दूध पिया, इस कारण से उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। अब कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं तो उनको षडानन भी कहते हैं। अब कार्तिकेय जी आनंद में क्रोंच पर्वत पर रह रहे हैं। एक दिन पार्वती मैया देखी बाबा एकदम शांत बैठे हैं। जाकर के बाबा से कहती बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कहा कौन सी बात? बोले आपका तेज कभी समाप्त नहीं हो सकता। जो आपका तेज स्खलित हुआ था वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उस तेज का हुआ क्या ये मुझे पता करना है। अब जब ये पता करने के लिए भगवान शंकर ने एक मीटिंग लगाई। भगवान शंकर ने मीटिंग में सबको बुलाया, सारे देवता पधारे। अग्निदेव पर नंबर रखा, बोले बताइए भाई, आपने ही उस तेज को पान किया था तो क्या हुआ तेज? अग्नि भगवान बोले प्रभु हम तो नहीं जानते, हमने उस तेज को सप्त ऋषियों की पत्नियों के गर्भ में पहुंचा दिया था। सप्त ऋषियों की पत्नियों से पूछा, बोले आप बताइए आपने क्या किया उस तेज का? वो कहती हमने हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय से पूछा, हिमालय ने कहा हमने गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी से पूछा, गंगा जी ने कहा मैंने तो सरकंडों के वन में छोड़ दिया था, उसके आगे मुझे पता नहीं, अब कौन बतावे। तो भगवान शंकर ने सूर्यदेव को बुलाया। बोले सूर्यदेव
आपकी दृष्टि सर्वत्र रहती है। रहती कि नहीं रहती है? कोई देखे या ना देखे, वो तो परमानेंट वहां से देख रहे हैं। बोले आपकी दृष्टि सदैव रहती है हर जगह, पूरे दिन। आप बताइए कि सरकंडों में जो तेज था वो क्या हुआ? तो सूर्य भगवान कहते हैं उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ? बोले हमने देखा थोड़ी देर बाद 6 कृत्तिकाएं आईं और उस बालक को लेकर के चली गईं। फिर क्या हुआ? सूर्य भगवान बोले आगे हमको नहीं पता है। क्यों? बोले रात हो गई थी। अब रात का मैटर चंद्रमा बताएंगे। चंद्रमा का नंबर लगा। बोले तुम बताओ भाई, जब वो कृत्तिकाएं बालक को लेकर के चली गईं तो फिर क्या हुआ? चंद्रमा ने पूरा वृत्तांत बताया कि क्या हुआ और बालक कहां है। भगवान शंकर गए क्रौंच पर्वत पर और अपने बालक से मिले, कार्तिकेय जी को लाए। वही कार्तिकेय जी देवताओं के जो है सेनापति बनते हैं, सेनाध्यक्ष बनते हैं, और सेनाध्यक्ष बन करके तारकासुर का जो है वो वध करते हैं। तारकासुर का वध करके भगवान शंकर के साथ आनंद से हैं। इसके बाद में भगवान गणेश का जन्म होता है। एक दिन भगवान शंकर और पार्वती मां बैठे हैं। पार्वती मां की सखियां वहां पर उपस्थित हैं, जया और विजया। वो कहती हैं पार्वती जी से, कहती हैं आपके हित को चाहने वाला यहां कोई ठीक ठाक आपका गण है नहीं। माता पार्वती कहती हैं जितने गण हैं सब हमारे तो हित चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, सब झूठ है। एक दिन ऐसा ही हो गया, पार्वती मां स्नान कर रही थी और भगवान शंकर पहुंच गए। तो जितने गण थे बाहर वो तो मना नहीं कर पाए, और भीतर जो सखियां थी वो भी शर्मा करके चली गईं। अब भीतर भगवान शंकर और माता पार्वती। पार्वती मां ने कहा हमारी सखियां तो ठीक ही कह रही थी, कैलाश पर हमारा हित चाहने वाला कोई नहीं है। अब मैं एक ऐसा गण उत्पन्न करूंगी जो हमारा हित करे। तब पार्वती मां स्नान करती हैं और अपने उबटन से एक बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाती हैं, तिलक लगाती हैं और उसमें प्राण भरती हैं। तब गणेश जी का जो है प्रादुर्भाव होता है। बढ़िया सुंदर धोती पहना के फिट करती हैं और फिर उनको लाठी देती हैं गणेश जी को, और कहती हैं लाठी लेके द्वार पे खड़े हो जाइए, भीतर किसी को मत आने देना। एक दिन मैया स्नान कर रही थी और भगवान गणेश द्वार पे ही खड़े लाठी लेकर के। भगवान शंकर पहुंच गए। अब जैसे ही शंकर जी पहुंचे तो शंकर जी ने देखा गणेश जी बड़े सुंदर हैं। ये जो हाथी का सर है उससे पहले वो बड़े सुंदर थे, वैसे भी सुंदर दिखते